जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और एनडीए 1 2024 की पहली सक्सेस स्टोरी लेके आया है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी प्रखर गुप्ता के साथ। प्रखर ने एनडीए 1 2024 का रिटन पेपर क्रैक किया है। मैं आपको प्रखर की जल्दी से जर्नी बता दूं। प्रखर ने क्लास 10th पास करके क्लास 11th फाउंडेशन में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लिया था और 12th में रहते रहते इन्होंने 12th का बोर्ड एग्जाम्स दिए और साथ में एनडीए का एग्जाम दिया। अभी 12th के रिजल्ट्स अवेटेड हैं। प्रखर, कैसा लग रहा है 12th में रहते रहते एनडीए क्रैक करना, रिटन क्रैक करना? सब बहुत प्राउड फीलिंग आ रही है। अच्छा लग रहा है? जिस चीज का सपना से काफी साल से देखा था फाइनली पूरा हो गया, है ना? कैसा लग रहा है प्रखर? तुम जरा अपने घर वालों के बारे में हमें बताओ सर। पापा क्या करते हैं? फौज में? मेरे पापा सर पुलिस में है। अच्छा। हेड कांस्टेबल इन यूपी पुलिस। अच्छा, कहाँ पोस्टेड है सर? प्रयागराज में ही है। अरे वाह वाह वाह, चलो। 10th पास करके सर पापा का ट्रांसफर इलाहाबाद हो गया था। अच्छा, तो पूरी फैमिली के साथ मैं, मम्मी, पापा सब प्रयागराज शिफ्ट हो गए थे। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो प्रखर? सर मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। रायबरेली प्रॉपर? यस सर। स्कूलिंग कहाँ से हुई थी 10th तक? सर 10th तक स्कूलिंग मैंने सर सेंट जेवियर्स सुल्तानपुर से किया था। अच्छा सर 11th को यहाँ पे आया। सबसे पहले मैंने यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया सर, जो कि मैं कह सकता हूँ मेरे लिए सबसे बेस्ट डिसीजन था यहाँ पे आके। कि 2 साल मैं पूरा नर्चर हुआ, मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैंने यहाँ सब सीखा। और इवेंचुअली क्लास 12 के एंड आने तक मैंने सर एनडीए निकाल लिया। अच्छा प्रखर, मेरे को ये बताओ, तुमने फाउंडेशन कोर्स क्यों सोचा? मतलब जनरली लोग 12th के बाद टारगेट बैच सोचते हैं, तुमने फाउंडेशन बैच क्यों सोचा? आज के टाइम पे बच्चा अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहता तो वो फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लेता है। क्या तुम्हारा भी यही रीजन था? यस सर। सर 12th के बाद सर मेरे पास अटेम्प्ट्स ज़्यादा थे नहीं सर, मुझे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना था कि मैं 12th पहले कंप्लीट करूं, उसके बाद मैं ये तैयारी करूं। मैं 11th की अपनी स्कूलिंग के साथ साथ सर तैयारी कर रहा था कि जो 11th पूरा मैंने सर पूरी तैयारी की, अपना बेस्ट फॉर्म किया ताकि 12th आते ही मैं एग्जाम्स दे सकूं और उसका मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, मुझे पास प्रॉपर टाइम हो ताकि मैं उसमें खुद को सही कर सकूँ। एस्पिरेंट्स समझने वाली बात यह है, प्रखर ने बहुत अच्छा पॉइंट आपको समझाया कि भाई 12th के बाद समय बर्बाद नहीं करना है। अगर समय को बचाना है तो 10th के बाद से ही एनडीए की तैयारी स्टार्ट करनी है। और प्रखर आपके सामने जीता जागता एग्जांपल है। मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, इन्हीं के बैच से एनडीए 152 ऑल इंडिया रैंक 431 संचित चतुर्वेदी और संजोग से अच्छा दोस्त भी था प्रखर का। तो प्रखर, कैसा लग रहा है? संचित से बात हुई? यस सर, बहुत बात हुई इससे सर। सब कॉन्वर्सेशन उसको मैंने किया, उसने मेरे कॉन्वर्सेशन किया सर। जब उसका सिलेक्शन हो गया सर, वो हमारे लिए इंस्पिरेशन बन गया कि हमारा बैचमेट, हमारे क्लासमेट ने एनडीए क्लियर किया है तो हम भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे एनडीए में जाएंगे। तुम भी जल्दी लाखों के अब इंस्पिरेशन बनने वाले हो। प्रखर, लेट अस कम टू द टेक्निकल पार्ट। तुम्हारी त्रिशूल की जर्नी में समझ गया। यहाँ पे तुम्हें कौन सा टीचर फेवरेट लगा और किस टीचर की वजह से तुम्हें ऐसा लगा कि हाँ एनडीए की ये जर्नी आसान हो गई थी? सर हमारे सर ज्योग्राफी और जनरल स्टडीज के हमारे टीचर दीपक सर, सब उन्होंने काफी मोटिवेट किया और उन्होंने प्रॉपर टाइम टू टाइम हमको गाइडेंस दिया कि बेटा आप क्या सही कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं, आपकी वीकनेस कहाँ है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ है और किस फील्ड में आपको मेहनत करने की जरूरत है। और हमने सर सितंबर के बाद से उस पर और ध्यान दिया सर, इसलिए सर निकाल पाए। यहाँ मैं बता दूं, दीपक सर ने एक वीडियो भी इसी चैनल पे बनाई थी जहाँ पे दीपक सर ने बताया था जो पढ़ाया वही आया। 8 सवाल करंट अफेयर्स के उनके आए थे एस्पिरेंट्स, 8 क्वेश्चंस, 8 into 4, 32 मार्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं। एंड हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। जो ज्योग्राफी की सब्जेक्ट नॉलेज वो दे देते हैं, वो एक मीडियम बन जाता है पेपर को क्रैक करने का। पेपर आसान हो जाता है उनकी ज्योग्राफी की वजह से, उनके करंट अफेयर्स की वजह से, उनकी पॉलिटी की वजह से। अच्छा, दीपक सर के अलावा कोई? सर हमारे मैथ्स के टीचर नवनीत सर, पाठक सर, उन्होंने टाइम टाइम हमको सर ये बताया कि हम कितने कम टाइम के अंदर मैथ्स के कितने ज़्यादा ये क्वेश्चंस लगा सकते हैं और उसके ऊपर एक्यूरेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उस पर उन्होंने मेहनत की सर। उसी का है कि मैं मैथ्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाया, इसलिए आज निकाला। ओवरऑल प्रखर, मैं मानता हूँ कि नवनीत सर एक ऐसे टीचर हैं जो टाइम सेविंग करते हैं और जो अपने पाठक सर हैं उन्होंने तुम्हारा बेस बना दिया था, बेस मजबूत हो गया था। बिकॉज 11th 12th में बेस मजबूत करना जरूरी है। पहली प्रायोरिटी त्रिशूल में हम यही रखते हैं
कि 11th-12th का कोर्स अच्छे से पढ़ाएं ताकि बेस मजबूत हो, और उसके बेसिस पे नवनीत सर ट्रिक्स लेके आते हैं। तुम्हारा टाइम टेबल क्या चलता था? कितनी देर कोचिंग के बाद पढ़ते थे? कोचिंग में तुम 4-5 घंटे रहते थे, इसके अलावा व्हाट वाज योर प्लान? व्हाट वाज योर स्टडी प्लान? सर सुबह से स्कूलिंग करते थे सर, स्कूल से मैं सीधा कोचिंग आता था। 3 to 7 हमारी बैच थी, 4 घंटे हम ये कोचिंग में जो हमने सीखा था मैं घर जाकर पहले थोड़ा रेस्ट करने के बाद रात में 8 से 12 पूरा उसको प्रैक्टिस करता था। अच्छा, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसपे तुम ज्यादा फोकस मारते थे या कैसे होता था? सर मेनली मैंने फोकस मैथ्स पे आता, क्योंकि मैथ्स पे हम लोग सर उतने 11th-12th में होकर भी बेस बहुत क्लियर था, इसलिए हम लोग मैथ्स काफ़ी अच्छे से आ रही थी, इसीलिए मेन फोकस मैथ्स था ताकि पहले मैथ्स क्लियर कर लिया। तुम्हारा सीक्रेट फॉर्मूला मैथ्स रहा, मतलब है ना? मैथ्स पे तुमने सीधे सिक्सर मारा है। सर प्लस साइंस भी हम लोग पढ़ रहे थे, और साइंस में सर बहुत लोग सर अंडररेटेड स्कोर होता है साइंस के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं हमारे ये जीएटी के पार्ट में, लेकिन उसको बहुत लोग देखते नहीं हैं। अगर हम सिर्फ साइंस, इंग्लिश और ज्योग्राफी नंबर करें तो हम लोग जो है प्रॉपर स्कोर जीएटी का पेपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यस सर, सही बात है। एस्पिरेंट्स, अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड के हैं तो आपको साइंस में एक रुचि होगी फिजिक्स की, और फिजिक्स के साथ साथ आप ज्योग्राफी ले लें, बिकॉज डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। उनको खुद को मजा बहुत आता है, क्योंकि वो अपने आप को अज्यूम करते हैं कि यार जब हम अफसर बनेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर रहेंगे तो हिमालयन रेंज है, क्या वेदर है, कैसी सॉइल है, कैसा क्लाइमेट है, ये सारी चीजें पढ़ने में डिफेंस एस्पिरेंट्स को मजा आता है। प्रखर बीइंग वन ऑफ देम, प्रखर ने पहली चीज आपको बोली कि भाई मेरे को ज्योग्राफी बहुत पसंद आती थी। अक्सर क्योंकि मैं सक्सेस टॉक बनाता रहता हूँ त्रिशूलियंस के साथ, तो वो बोलते हैं कि सर ज्योग्राफी में एक रुचि थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए तुमने? सर स्टार्टिंग से जैसे टॉपिक क्लियर हो रहा है उसके साथ ही ये हम पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर देते थे। कितना फर्क लगता है पीवाईक्यू की वजह से? सर पीवाईक्यू से बहुत फर्क पड़ जाता है, क्योंकि सर जो हम लोग बोर्ड्स के लिए पढ़ते हैं उस क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, और सब एनडीए में क्वेश्चन आते हैं उसका पैटर्न अलग होता है। हम पहले सब पहले बेस क्लियर एक बार हो जाएगा, लगातार उसके साथ पीवाईक्यू लगाना चाहिए, ताकि हम लोग को जो कॉन्सेप्ट जो कि एनडीए एग्जाम में प्रॉपर से उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं इससे, ताकि जब एग्जाम में बैठते हैं तो हमको उन क्वेश्चंस को समझने में आसानी होती है। अच्छा, यस सर। चलो, आखिरी मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स को कुछ देना चाहोगे जो एनडीए 2 2024 की तैयारी करेंगे? बिकॉज 15 मई को फॉर्म आ रहा है, तुम भी भर जरूर देना फॉर्म, है ना? तो कोई मैसेज? पहली बार में डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, पहली बार में प्रखर ने रिटन पेपर क्रैक किया, तो वी मस्ट एक्नॉलेज हिम और दुआएं दीजिए कि इनकी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की भी जर्नी सक्सेसफुल रहे। आपकी दुआओं में बहुत दम है। साथ ही प्रखर से एक चीज सीखने वाली है कि प्रखर की अटेंडेंस इन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वाज नो लेस देन 95 to 98%। मैंने कभी ऐसा देखा ही नहीं कि प्रखर क्लास में एब्सेंट है। हाँ, प्री बोर्ड के टाइम पे मैं मान सकता हूँ कि प्रखर 12th के प्री बोर्ड में जनवरी-फरवरी में एब्सेंट थे, लेकिन ओवरऑल प्रखर ने अटेंडेंस का ध्यान दिया, पंक्चुअलिटी का ध्यान दिया। ये वो क्वालिटीज हैं जो आपको आगे चल के एक अच्छा अफसर बनाएंगी। प्रखर, प्लीज मैसेज दो हमारे एस्पिरेंट्स को। सर जैसे एग्जाम में सब कुछ टाइम है भी, तो उस टाइम पे मेन फोकस हमारा मैथ्स पे रखिए, मैथ्स पे टॉपिक क्लियर होते ही पीवाईक्यूज लगेंगे, प्लस उसके साथ साथ इंग्लिश अभी से ही शुरू कर दीजिए। मेन आपकी इस बार इंग्लिश में काफ़ी वेरिएशन देखने को मिला, काफ़ी सारी नई चीज़ें इसमें इंग्लिश में आई थी, और काफ़ी सब वैरायटी टॉपिक्स आए थे, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स फ्रेज, और इसके पैराग्राफ्स के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। तो इसलिए अगर इंग्लिश को आप अभी से ध्यान दे सकते हैं तो इंग्लिश में आपको बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा, वो एक गेम चेंजर हो जाता है। वो एक गेम चेंजर। यस सर। Thank you Prakhar, thank you so much for your message, and I'm sure aspirants प्रखर जैसे स्टूडेंट से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, बिकॉज प्रखर से आप अपने आप को कितना इजीली कनेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल डाउन टू अर्थ अच्छा बच्चा जिसने एक तरह से अपनी फीस भी वसूल की है। एस्पिरेंट्स में हमेशा बोलता हूँ कि भाई पैसा दे के पढ़ रहे हो, मेहनत का पैसा है माँ बाप का, और अगर सक्सेस तुरंत मिल जाती है तो माँ बाप को भी खुशी मिलती है कि हाँ यार मेरे बच्चे ने मेरे पैसे की कदर की, अपने समय की कदर की, एंड प्रखर इज बीइंग वन ऑफ देम। वी विश प्रखर ऑल द वेरी बेस्ट। और सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज का बैच 13 मई से चालू हो रहा है। जो भी कैंडिडेट्स एनडीए 1 2024 क्रैक करके आए हैं और जिनको एसएसबी इंटरव्यूज देना है, जुलाई में एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी, तो सही समय है स्टार्ट करने का। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जल्दी हम आएंगे वापस प्रखर के साथ, इस बार फाइनल एनडीए सिलेक्शन लेके। थैंक यू प्रखर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।